मैं बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ कि वो दीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। जी। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि मेरे पास एक मियाँ बीवी आए और मियाँ के स्पर्म्स बिल्कुल ठीक थे, ठीक है। लेकिन वो जो बच्ची थी उसकी जो ऊपर का पार्ट था यूट्रस का, वो नीचे से कनेक्टेड नहीं था। यानी यूट्रस का माउथ कहीं और से डेवलप होता है, ठीक है। ऊपर का पार्ट कहीं और से डेवलप होता है और फिर वो कैनलाइज होके एक बनाते हैं। अब उनके बीच में कनेक्शन नहीं था, ठीक है। और यूट्रस जो है उसकी भी कैविटी बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलप नहीं थी। तो क्योंकि मैं ऐसे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ बहुत करती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं इसमें कैथेटर भी रखना पड़ेगा, फिर ये बहुत अरसे तक मैं इसको दोबारा ऑपरेट करूँगी, तो वो कैनलाइज हो जाएगा और हो सकता है कि तुम्हारी क्योंकि बीवी प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि उसकी ट्यूब्स ऊपर से और ओवरीज जो थी वो मुझे ठीक लग रही थी। अच्छा, वो ख़ावंद मुझे कहता है कि मैडम कितने चांसेस हैं? मैंने कहा अच्छे चांसेस हो जाएंगे। तो कहता है मेरे तो ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर डाल रहे हैं कि इसको छोड़ो और तुम कोई और शादी कर लो। तो कहता है मैंने उनको कहा है कि जी मुझे अल्लाह ने बच्चे देने हुए तो इसी से देगा, तो मैं तो नहीं और शादी करूँगा और मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तो इसके अलावा तो मेरा कोई इरादा नहीं है, तो आप इसको ही ठीक कर दें। मैंने उसको एडमिट कर लिया और वो कहने लगा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, बिज़नेसमैन था। उसने कहा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो मेरा एक ये कज़न है, वो ये इसका भी कज़न लगता है, हम रिश्तेदार हैं, तो ये इसके साथ रहेगा, जो चीज़ चाहिए हो या जो चीज़ है ये प्रोवाइड कर दिया करेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं उसका एक ऑपरेशन किया, उसमें मैंने कैथेटर रखा, वो सारा, क्योंकि वो सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस होते हैं अगर आप। तो मुझे उन्होंने बताया नर्सों ने कि मैडम ये जो लड़का वो छोड़ के गया है, हम तो अंदर कमरे में गए तो ये दोनों एक ही बिस्तर में सोए हुए थे। ठीक है। अच्छा। तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा नहीं बेटे, वो तो भाइयों की तरह, उसका छोटी उम्र का है, तो वो तो मुश्किल है कि इस तरह हो, तो मैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो तो खामद इतना मोहब्बत करता है, इतना पैसा लगा रहा है, इतना ख्याल रखता है उसका, और वो कहता है मैंने तो शादी नहीं करनी, मेरे लिए तो ये ज़िंदगी मौत का सवाल है। तो मैंने उसको एक दिन, मैं अगले दिन ज़रा जल्दी राउंड पे आ गई और मैंने ऐसी दरवाज़ा खोल के मैं अंदर गई। ठीक है। तो सारा कुछ प्रूव हो गया जो नर्सें मुझे बता रही थी। वो खातून और उसका कज़न इकट्ठे लेटे हुए हॉस्पिटल के अंदर। हाँ हाँ, और बस मैं आपको डिटेल नहीं बताना चाहती, मैंने तो नॉक किए बगैर मैंने दरवाज़ा खोल लिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शायद कुंडी भी नहीं लगी हुई थी या अर्ली मॉर्निंग आवर्स थे, उनका ख्याल था कि कोई भी नहीं आएगा या कैसे। तो रूम डॉक्टर साहब उनको सेपरेट मिला हुआ था? सेपरेट रूम, प्राइवेट रूम में रखा हुआ था, उसको वीआईपी रूम लेके दिया हुआ था उसके शौहर ने लेके दिया। खानम ने। और मैं हैरान रह गई उस औरत के कैरेक्टर पे, इतनी मोहब्बत करने वाला खानम, और तुम क्या कर रही हो। और ये इतनी बेराह रवी है हमारे मुल्क में कि आपकी सोच है। मैंने अपने घर से, हॉस्पिटल से कई बार लोगों को निकाला है जिनके अच्छे भले खावन हैं और वो किसी और के साथ लगी हैं, बच्चे भी हैं, घर भी है, खावन भी ख्याल रखता है, सब कुछ। तो जहाँ खावन बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं, तो ये औरतों के करैक्टर भी तो ठीक होने चाहिए। ये बच्चियाँ किस तरफ जा रही हैं, कैसे अपने अल्लाह को जवाब देंगी, क्या कर रही हैं वो। और मैं उस औरत के ऊपर हैरान रह गई और मैंने उसको कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारा खामन मुझे क्या कह के गया। तो मैंने कहा बेटे अब एक मैंने तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया, अब तो मैंने और नहीं करना, सॉरी, तुम जाओ। ठीक है। मैं तो नहीं करने लगी। कोई नदामत थी उसमें? कोई थोड़ा सा वो फील कर रही थी कि मैंने बहुत गलत? कोई नदामत भी नहीं थी? कोई नदामत नहीं। आप डॉक्टर साहब करें ऑपरेशन, आपको हम पैसे दे रहे हैं। अच्छा, उन्होंने तो अपने पैसे का बोल दिया। बल्कि मैंने घर आके अपनी बेटी से डिस्कस किया, शी इज़ अ डॉक्टर, मुझे कहती मामा आप डॉक्टर हैं, आपको ये नहीं इंडिविजुअलाइज करना चाहिए कि कौन क्या है, आप उसके ऑपरेशन कर दें।